हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे मुझे लग रहा है, जैसा कि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। यहाँ तो भाई दिल्ली में अब दोबारा से गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। हमें तो हमारे घर में मतलब लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे नहीं लगती इतनी गर्मी, लेकिन बाकी बहुतों को लगती है। मम्मी अपना एसी चला के सोती हैं, हमारे घर में हमारे कमरे में कूलर चलता रहता है सारा दिन। ठंडक का एहसास होता रहता है क्योंकि कूलर एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता और शालीमार गार्डन में लाइट नहीं जाती। तो आप ये लगा लो कि सारा दिन ही कूलर चलता रहता है। मस्ती करते रहते हैं बच्चे सारा दिन, इधर उधर आगे पीछे अपना स्कूल का काम भी करते रहते हैं, इसके अलावा सारी मस्तियाँ चलती रहती हैं। मैं अपने काम पे बैठा रहता हूँ, मुझे सारा दिन कुछ टाइम नहीं मिला आज कुछ व्लॉगिंग करने के लिए। और रात के बज रहे हैं 12:30। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो मुझे डालना है कल मॉर्निंग में, तो मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। आज क्या हुआ था कि जब बच्चे स्कूल से आए ना, तो उन्होंने लंच की डिमांड की कि भाई लंच क्या है। लंच में बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, मैं आपको बताऊं। आज आलू परवल की सब्ज़ी बनी हुई थी, सूखी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम यम्मी। अचार था, दाल चावल पापड़ रोटी और बहुत सारी चीज़ें थी, सैलेड वगैरह, दही भी थी। ठीक है, रायता नहीं था, दही थी। अब बच्चे ये भी खाने के लिए तैयार नहीं। आप ये बताइए कि आपने और हमने बचपन में क्या खाया है। क्या हम इससे ज़्यादा अच्छा खाना खाते थे। हमें तो जो कुछ भी मिल जाता था, गरम गरम ठंडा कैसा भी। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ना हम लोग भूख खाते थे, कि हम कुछ खा लेते थे ताकि भूख मर जाए। लेकिन आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं कि उनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए होता है, बस अगर उन्हें अच्छा खाना ना मिले तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने आज बच्चों को समझाया कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ लिख लो, बच्चे हो जाएंगे ना जब आपके बड़े हो के, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को पालना आज की डेट में। इसके अलावा क्या हुआ कि शाम को अपना जैसे बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। केशव जो है वो आजकल मैथ्स की तैयारियां करते रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो सर पे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सबके। और आप लोग बताइएगा कि आपके घर में किस तरह की तैयारियां होती हैं, क्या चल रहा होता है लाइफ में, बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारियां कैसी होती हैं। आप लोग भी क्या सिमिलर काइंड ऑफ जो हम जिस तरह से हैज़ल्स देखते हैं, हम इस तरह से परेशानियां फ़ेस करते हैं बच्चों के साथ, क्या आप लोग भी वैसी परेशानियां फ़ेस करते हैं, आप ज़रूर बताइएगा हमें। कल कार्तिक ने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाना गाया था, मैंने वो कभी नहीं सुना। और जब मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तब मैंने सुना, मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाना है। मैंने हालांकि आज उसके बारे में बात नहीं की कार्तिक से, लेकिन मैं ज़रूर कार्तिक से बात करके और ये पूरा गाना जो है ना वो देखूँगा कि कैसा गाना है। मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मतलब अगर आपको अपने गुरु को नमन करना है तो उससे अच्छा कोई गाना हो ही नहीं सकता। तो इसके अलावा इन पौधों को ना मैंने बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 2-3 दिन पहले। शिफ्ट इसलिए कर दिया क्योंकि बड़े हो रहे थे, इनकी जड़ें फैल रही हैं और मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा गमला लाना पड़ेगा। लेकिन इनका क्या होता है ना कि जितने भी अरिका पाम्स होते हैं, इनको हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए ना धूप दिखानी होती है। अगर आप बड़ा गमला ले आते हो ना, बड़ा मुश्किल होता है फिर उसको बालकनी में ले जाना और बालकनी से फिर वापस लाना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मीडियम साइज़ का ही गमला रहे, जिसमें कि आप पानी वानी भी डालें तो बहुत ज़्यादा बिखरे नहीं और स्पिल आउट ना हो, और इसके अलावा पौधा भी ठीक ठाक बढ़ता रहे। और मुझे इतना बड़ा भी नहीं करना है पौधे को, तो इसलिए उसको इतने न्यूट्रिशंस मिलते रहें कि वो हरा भरा रहे, अपना बना रहे, एक आध पत्तियाँ भी आएँ। जैसे कि अभी इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर जो ये पत्तियाँ आ रही हैं नई नई। तो ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है। गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही जब हमारा वैसा घर हुआ करता था जिस घर में आंगन होता था, उस आंगन में हमारे एक दूसरे पड़ोसी के घर में शहतूत का पेड़ हुआ करता था, और उस शहतूत के पेड़ की पूरी छाया जो है ना वो हमारे घर में आती थी। तो वैसे वाले दिन से ही ना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग वगैरह। और यहाँ पे अब हालांकि बालकनी बहुत ही चौड़ी है, लंबी है, और दो तरफ की पूरी बालकनी है, आपको कोई डिस्कनेक्ट नहीं है बालकनी के बीच में, तो आप बहुत अच्छे से गमले वगैरह रख सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार थोड़ा ना ज़मीन होनी चाहिए। दिल्ली में भी ना, दिल्ली गाज़ियाबाद में भी बड़ी ज़मीन होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा का घर है, वहाँ रहने जा नहीं सकते, अदरवाइज़ वहाँ पे आंवला का पौधा ज़रूर लगाते। अच्छा, एक चीज़ और, आंवला के पौधे से मुझे ध्यान आया कि बिहार में ना एक सब्जी होती है, पिरार बोलते हैं उसे। उसमें बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं, और उसमें अमरूद के छोटे से साइज़ का ना इतने बड़े बड़े बॉल की तरह एक सब्जी उगती है, उसे पिरार बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किसी को पता है क्या वो दिल्ली में उसका पौधा मिलता है। अगर मिलता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसे लगाने की कोशिश करूँगा फ्लैट के आगे, क्योंकि मुझे पिरार बहुत टेस्टी लगते हैं। या फिर किसी पार्क में लगा दूंगा, या ऐसी जगह जहाँ पता ही ना हो लोगों को कि भाई ये पिरार है, और बस मैं ही तोड़ के लाऊं और मैं ही खाऊं, है ना। तो गार्डनिंग जो होती है वो आपके मन को संतुष्ट करती है। आप पौधों से बातें करते हैं, उनकी केयर करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ इतनी जगह तो है नहीं कि एक गाय पाल लो,
लेकिन अगर मेरे पास जगह होती ना तो भाई लोगों मैं ना एक गाय ज़रूर रखता। मेरे पास एक गाय थी, उसका नाम श्यामा था, मैं उसकी बहुत केयर किया करता था। व्हेन आई वाज़ इन 12th स्टैंडर्ड मेरे पापा ने उसे किसी को दे दिया जब मैं गाँव गया हुआ था, तो मैं बहुत रोया कि पापा आपने क्यों दे दिया। पापा ने बोला कि आपकी पढ़ाई में हर्जा हो रहा था तो इसलिए मैंने दे दिया। 5 इयर्स प्लस रही थी वो हमारे पास, उसने 3-4 बछड़े दिए थे, 1 बछिया दी थी उस दरमियान। एंड देन इट वॉज़ ऑल वेरी नाइस, इट वॉज़ ऑसम। आप एक गाय को अगर पालोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो कितना ख्याल रखती है, कितनी ही ज़्यादा आपसे अटैच हो जाती है, आपको चाटती है, अपने बच्चे को चाटती है, फिर आपको चाटती है। बहुत खुरदरी उसकी जीभ होती है और वो जीभ से एकदम छील देती है आपकी स्किन को। उसे तो नहीं पता ना कि वो छिल जाएगा, लेकिन वो बहुत प्यार करती है आपको। और मेरे अलावा वो किसी को भी जाने नहीं देती थी। जब उसको बेबी होता था तो मैं ही एक रहता था ऐसा जो उसके रूम में जा सकता था, वरना और कोई नहीं जा सकता था। बहुत ही ज़्यादा उसके पहने पहने सींग हुआ करते थे और मेरे को देखते ही ना वो बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगती थी। मेरे पास एक रेंजर हुआ करती थी साइकिल, मैं साइकिल बजाता था, ट्रेन ट्रेन। और एक राम मनोहर लोहिया पार्क है वहाँ पे, अगर वो बैठी रहती थी तो दौड़ के आ जाती थी मेरे पास बहुत तेज़ी से। और बहुत सारे लोग इस चीज़ के साक्षी हैं। जब मैं याद करता हूँ ना अपने इस तरह के दिन, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखो हमने इस तरह के सारे दिन दिल्ली गाज़ियाबाद में रहते हुए भी ना बिताए हुए हैं, जो कि बाकी बच्चे जो हैं वो नहीं बिता पाएंगे, कभी वो देख ही नहीं पाएंगे इस तरह की चीज़ें। तो गाय की सेवा करना मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा फल भी मिलता है उसका। हिंदुइज़्म में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है गाय की सेवा करने के लिए। गाय का दूध अमृत तुल्य माना गया है, माँ के दूध के बराबर गाय का दूध माना गया है। तो इसलिए भी गाय की सेवा करनी चाहिए। अब भाई जो लोग बड़े अमीर हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, प्लीज़ एक गाय तो आप ज़रूर रख लीजिए। बड़ा आनंद आता है सच में गाय की सेवा करके ना। मेरा तो अभी भी यही मन होता है कि ग्रेटर नोएडा वाला घर जो है ना वो सेल करो और यहीं गाज़ियाबाद में कहीं पे कोई घर लो, क्योंकि गाज़ियाबाद में अलाउड है। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है ना, दे वॉन्ट गिव यू द परमिशन टू हैव अ काउ। तो यहाँ पे तो आप अलाउड है, यहाँ पे आप कर सकते हो, बट ग्रेटर नोएडा नोएडा में आप गाय नहीं पाल सकते। बड़ा ही दुखद सा सीन है वहाँ पे। हालांकि ग्रीनरी बहुत है, सब कुछ है, गांव भी है आसपास, एक दो सारे सेक्टर्स के आसपास सटे सटे गांव हैं ग्रेटर नोएडा के। बहुत ही अच्छा है हर चीज़। लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातों में चला गया। 12th के दिन, स्कूलिंग टाइम के दिन, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो फ्रेंड्स भी पता नहीं आजकल लाइफ में कहाँ हैं। सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं सिर्फ जिनसे मैं टच में हूँ। बाकी सारे के सारे कहीं ना कहीं तो हैं। कोई लिंक्डइन पे कभी दिख जाता है, कोई कभी फेसबुक पे दिख जाता है। लेकिन फिर कई कई बार ऐसा होता है कि हाँ, इनसे बहुत ज़्यादा अप्रोच तो हम करते नहीं थे, तो हम कनेक्ट क्यों करें। या कई बार ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि इसने तो मुझे आज तक कनेक्ट किया ही नहीं, हम क्यों कनेक्ट करें इसे। मेरे अंदर हालांकि इतना है नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कनेक्ट मतलब नहीं करते हुए कनेक्ट। थोड़े दिनों पहले आन्या आई थी, उसके ग्लासेस टूट गए थे। मैं शालीमार गार्डन जा रहा था ग्लासेस ठीक करवाने के लिए आन्या को लेके, तो वहाँ मैंने एक बहुत पुराना अपना फ्रेंड देखा। मैं उसे पहचान में नहीं आया, वो वैसा ही था, मतलब मोटा काफ़ी हो गया था, लेकिन मैं उसे पहचान में नहीं आया। तो मैंने कहा चल मैं बाद में बात करूँगा तेरे से। तो इस तरह के लोग होते हैं कि अगर आपको पहचानते भी हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं, कहीं कोई काम ना बता दे, कहीं जॉब के लिए ना पूछ लें, कहीं किसी चीज़ के लिए ना पूछ लें। बहुत बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी दुनिया हो गई, खाली मतलब के लिए आपके पास रहती है। आप लोग प्लीज़ सबसे सिर्फ मतलब के लिए ना रहें। नाते रिश्तेदार तो होते ही हैं, बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे भाई आपको पता ही है आगे क्या ही कहने। मतलब मेरे रिश्तेदारों को बुरा लग जाएगा तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा। और किस तरह से ज़िंदगी बीत रही है आप लोगों की ज़रूर बताइएगा। ये मौसम ऐसा है कि ठंड गरम का हिसाब किताब चल रहा है। सभी अपना ख्याल रखिए। मेरे तो 10 दिन से पता नहीं जोड़ों में ही दर्द हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जब हम सारा दिन कूलर में रहते हैं, इस वजह से शरीर का जो है ये हाल हमने कर लिया है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी भी छोटी छोटी कहानियाँ बताया करें। मैं तो सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं मिलता तो मैं वीकेंड पे बैठ के करता हूँ 2-3 घंटे लेके, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ सभी का रिप्लाई। तो आप लोग प्लीज़ हमें भर भर के प्यार दीजिए। एक चीज़ और शेयर करूँगा, आज मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल जिसकी आईडी है @the_real_अवनीश, उससे बहुत ही सारी इकट्ठे और मैंने बिना किसी रीटेक के सारे जो है ना वो रील्स बनाए हैं। फ़नी रील्स हैं सारे के सारे। आप देखिएगा और बताइएगा मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने अभी अभी शुरू किया रील्स वगैरह बनाना, तो बहुत ज़्यादा मुझे आता नहीं है। आप ज़रूर बताना कि हाँ और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई दुनिया तो बहुत आगे पहुंच गई, हम अभी 200 फॉलोवर्स पे भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मैंने रिसेंटली ही जो है वो इंस्टॉल किया है और काफ़ी पुराना एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग काफ़ी आगे पहुंच गए हैं यहाँ पे।
हम नहीं पहुँचे, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो रील्स बताइएगा कि कैसे हैं, व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। घर में आज ऐसे ही सभी चल रहा है कुछ ना कुछ। सैटरडे संडे कुछ स्पेशल होगा, रिकॉर्ड करके एडिट करके आपके पास ज़रूर लाया जाएगा। राधाष्टमी है संडे को, तो वहाँ पे भी कुछ रिकॉर्डिंग ज़रूर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।